दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों बिहार के दौरे पर है। 3 दिन के इस दौरे में कई जिलों में चुनावी रैलियां कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार बनाने को तैयार है और खास करके महिलाओं का एनडीए को भरपूर आशीर्वाद है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने परिवार से संस्कार ही नहीं मिले। लालू यादव के शासनकाल को उन्होंने बिहार का जंगल राज युग बताया और कहा कि उस दौर में जनता तक का हक छीन लिया गया था। रेखा गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि जो बिस्लरी से नहाता है वो सिर्फ वोट के लिए तालाब में कूदता है। उनका दावा है कि नीतियां सिर्फ एनडीए के पास है, बाकी सब जनता की नजर में बेनकाब है। सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहा है उन्होंने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो इस समय बिहार में लगातार कैंपेन कर रही हैं। कल रात को उन्होंने रोड शो किया, अब सुबह सुबह फिर से सभा के लिए निकल रही हैं। हमारे साथ बात करें। मैडम, बिहार में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? शानदार, बहुत ही जानदार। बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए सरकार बनाने के लिए तत्पर है और हर जगह जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, विशेष रूप से महिलाओं का तो बहुत ही प्यार और आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवारों को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में महिलाएं गेम चेंजर साबित होंगी। महिलाएं हमेशा से ही निर्णायक स्थिति में रहती हैं और अब भारत की महिला बहुत ही जागरूक है। उसे अपने हितों का ये मालूम है कि किसके शासनकाल में वो सुरक्षित है, उसके हितों की रक्षा हो सकती है या वो आगे बढ़ सकती है। तो महिलाएं हमेशा से गेम चेंजर रही हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन महिलाओं के खाते में जो 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं सरकार की तरफ से, विपक्ष कह रहा है कि ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है, सीधे तौर पर रिश्वत देने की कोशिश है, तो वोटों को खरीदने की कोशिश बीजेपी और एनडीए की तरफ से की गई है। ये तो देखिए, सरकारें जो काम करती हैं वो शहर के विकास के लिए, राज्य की प्रगति के लिए और जनता के हित के लिए करती है। तो राज्य सरकार जो भी काम कर रही है, जब आपने अपने शासनकाल में जो कुछ भी किया होगा वो भी जनता के हित के लिए हुआ होगा। आज जो सरकार है वो भी जनता के हित के लिए काम कर रही है। तो आप इसको शब्द ना पहनाएं, कोई जामा ना पहनाएं कि ये क्या है और वो क्या है। हर सरकार अपने समय में रहते हुए जो सबसे उचित उसको लगता है जनता के हित में वो करती है। अब आप सोचिए कि आपने अपने शासनकाल में क्या किया। अब लोग उसे जंगल राज कहते हैं, आप इसको कुछ और कहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जनता की बेहतरी के लिए, जनता के हित के लिए, लोक जन कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। रेखा जी, राहुल गांधी को हम लोगों ने सुना 2 बार मंचों से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नचनिया की तरह वो नाच के उनको नाच आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को या तो उनके परिवार से संस्कार मिले नहीं हैं या उनके परिवार में संस्कार हैं ही नहीं। जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता, मैंने आज तक के इतिहास में कभी किसी भी पक्ष विपक्ष किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे देश के बहुत ही ऐसे पद हैं, गरिमामयी पद हैं, कभी उनके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए नहीं दिखता। ये व्यक्ति ऐसे बात करता है जैसे इससे कोई छोटा, बहुत ही छोटा व्यक्ति हो और ऐसे नाम ले करके और इस तरह से, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत ही हद है जिस तरीके से वो करते हैं। उनको इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और मतलब जो बात तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, काहे को कल तालाब में कूदे थे? जो व्यक्ति बिस्लरी के पानी से नहाता हो वो तालाब में वोट के लिए तो ना कूदा। तो ये तो उनको जानना होगा कि वो कब कब क्या क्या करते हैं। वो तो जनेऊ वोट के लिए पहनते हैं, मंदिर की तरफ मुंह करके भी खड़े होंगे तो वोट के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने तो वोट के लिए पूरे देश की महिलाओं का हक तब मारा जब शाहजहां बानो बेगम केस हुआ। तो वो तो वोट के लिए क्या क्या करते हैं पूरा देश जानता है। क्या आप लोग महिलाओं के बीच में जब जा रहे हैं तो राहुल गांधी या कांग्रेस की तमाम उन नीतियों को रख रहे हैं सामने जो महिला विरोधी? नीतियां केवल एनडीए सरकार की रखी जा रही है। ये अप्पू को कहें या ये पप्पू की बातें तो जनता स्वयं जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि इनके शासनकाल में, इनके राज में किस तरीके से जनता को लूटा गया, कसोटा गया और इतनी बुरी हालत कर दी गई कि बिहार कई साल पीछे चला गया। क्योंकि एनडीए की 20 साल से सरकार है, यहाँ पर नीतीश आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है और आपने पहले ही कह दिया है कि अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे अगर सरकार बनती है तो। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब 20 साल से आपकी सरकार है तो जंगल राज किसका है? जंगल राज तो आपका ही है।
और जंगल राज पर आप जंगल राज से शुरू किया गया, बिहार का शासनकाल, बिहार की व्यवस्थाएं जंगल राज से शुरू हुई। ये तो भला हो जनता का, जब उन्होंने नीतीश कुमार को चुना, जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिला, तब बिहार ने प्रगति शुरू करी। साल के शासनकाल में एक तिनका भर भी दाग नीतीश कुमार की सरकार पे नहीं है, मोदी जी की सरकार पे नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लालटेन की रोशनी में भी वो दाग दिख जाते थे। दुनिया को पता है, देश को पता है, हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, महिला महिला सब जानते हैं कैसे जानवरों का चारा तक भी इनकी सरकारें खा गई, कैसे कितने घोटाले कांग्रेस ने किए, हर व्यक्ति जानता है। एक साधारण महिला से भी आप बिहार की बात करेंगे तो वो बता देगी कि क्या एनडीए की सरकार ने किया और क्या बाकियों ने किया। एक अंतिम सवाल, क्या प्रशांत किशोर को बिहार में फैक्टर मानती हैं आप? देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में फैक्टर्स खुद को समझता है, पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जनता है। जनता के दिल में जो है वही निर्णय लेता है, वही वोट के रूप में मशीन पे डलता है और वही सत्ता और सरकार बनाता है। धन्यवाद रेखा जी। रेखा गुप्ता जी थी, साफ तौर पर कह रही जनता के दिल में जो होता है वही होता है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।